से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। ईद कैसे गुजारते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान जब गुज़रता है तो ये वाली ईद ख़ास तौर पे जो है वो बहुत इसकी खुशी ज़्यादा होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मनाते हैं हम भी, जैसे सभी मनाते हैं। तो रूट्स तो हमारे सेम ही हैं। बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क देखा? बचपन की ईद में ये था कि जब बड़ों से हम पैसे मांगा करते थे, अब हम देते हैं। अब देते हैं तो कितने दे देते हैं ईदी बच्चों को? उस ज़माने तो काफी हो जाता होगा ना? उस ज़माने के हिसाब से तब वो बहुत हमें दिया करते थे। तब तो ये था कि जो हमें ईद बस 100 रुपए का नोट जो है वो देखना नसीब होता था। अदरवाइज़ तो स्कूल जाने के लिए 20 रुपए, स्कूल जाने के लिए 10 रुपए, ट्यूशन पे जा रहे हैं 5 रुपए दे दिए। तो ईद पर 100 रुपया, ईद पे 100 रुपया मिलता था। वो लाल नोट देख के वो लाल नोट देख के मुंह लाल हो जाता था। तो आज आपका मुंह फिर भी लाल होता होगा क्योंकि आपकी जेब से भी पैसे जा रहे हैं। अब तो अभी इसलिए लाल होता है कि अभी अपने वो लोग हम पे खर्चते थे, हम उनके औलाद थे। हम अब अपनी औलाद पे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर हम उनके बच्चों पे खर्चते हैं। इट्स लाइक आवर किड्स। तो बड़ी खुशी होती है ये। ईद पर राहत फ़तेह अली खान ने अपनी बेगम को तोहफे में क्या दिया? अरे मैं ये सबको कैसे बताऊं? सबको बता दें। आज बताना चाहिए। जो उनका हक है उनको वो मैंने दे दिया। क्या वैसे स्पेशल वो फरमाइश करते हैं कि मुझे ये चाहिए गिफ्ट, या अपने वो तो पसंद का दे देते हैं? वो तो देखें कि वो फरमाइशों पे हम सुनने के लिए आएंगे ना, तो हम कभी भी वो पूरा नहीं कर सकते। मगर मैं ये कि उनको जहाँ वो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती हैं, मैंने कभी नहीं रोका। अच्छा। मैंने खुले दिल से, आप शॉपिंग करना जानते हैं तो आप जाओ और शॉपिंग अपने दिल से करके आओ। कभी जिद नहीं की कि आप भी जाओ? हाँ, ऐसा होता है। मेरी बेटियाँ जो हैं वो मुझे कहती हैं कि पापा आप नहीं जाते हमारे साथ। मैंने कहा मैं करूँगा क्या, आई एम अ रूमी पर्सन, मैं रूम में रहना पसंद करता हूँ। तो ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं रूम में होता हूँ, ये जाके शॉपिंग करके आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, एक बात है कि मैंने अपनी वाइफ को जो है वो बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताएंगे? ये राज रहेगा? ये राज ही आपकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, यू कैन दैट। जब आप घर से बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं, बिरूने मुल्क जाते हैं, तो तब भी बच्चे और वाइफ की तरफ से फरमाइश आती होगी, तो क्या ज़रूरत वाली चीज़ लेकर आते हैं? जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। और जो भी मुझे वो फरमाइश करते हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं गए हुए, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने टूर्स पे जो है वो फैमिली को साथ रखूँ, क्योंकि उनको भी वेकेशंस होती हैं, दे वांट टू गो आउट, एंड वो उनको फिर साथ में रखता हूँ। और कभी हमारा टूर जो है ऑड टाइम्स में होता है, जैसा कि अभी आने वाला जो है वो अगस्त में है और सितंबर अक्टूबर, तो ये तो बहुत बिजी शेड्यूल होगा, बिजी स्केड्यूल होगा हमारा। तो वो फिर भी हमारे जो हमारी फैमिली है वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमें साथ लेके जाओ। हाँ, साथ लेके जाए। ये नहीं गिला के आप टाइम नहीं देते, नहीं, आप उनको साथ ही ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईद पर कौन सी मीठे में चीज़ आप खाना पसंद करते हैं जो आपकी बेगम अपने हाथों से बना करते हैं? जो ज़्यादा मीठा हो। जो ज़्यादा मीठा हो? जो ज़्यादा मीठा हो। कोई एक ऐसी डिश जो आपको बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए आप ख्वाहिश भी करते हैं? मीठे में कोई सच कोई सिलेक्शन नहीं है मेरी। कोई सिलेक्शन नहीं है, वो जो मिल जाए। मीठा होना चाहिए बस। वो चॉकलेट भी हो सकती है, वो चॉकलेट आइसक्रीम भी हो सकती है, वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, शीर खुरमा हो सकता है, ट्रैफल हो सकता है, शाही टुकड़े हो सकते हैं, सवैयाँ हो सकती हैं। हाय हाय सर जी, आपने सवैयों को भी ऐसे सुर से सुर मिला रहे हैं। अच्छा सर, आपने कब महसूस किया कि आप एक गुलकार हैं? नहीं, ये मैं आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से ही गाना गा रहा हूँ और मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था गाना सुनना, गाना गाना, अच्छा गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा जो है वो अच्छे गायक, अच्छी जो गायिका, उनको हमने अपने घरों में सुना है। बचपन में किसको सुनते थे ज़्यादा और कौन आपको बहुत फेवरेट था? लता मंगेशकर साहबा। अच्छा। इनको हम बचपन में बहुत सुना है और उनके रिकॉर्ड्स बचपन में चला करते थे। और आशा भोसले जी, और ख़ास तौर पे मैडम
मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ साहिबा, उनकी हम बहुत हम सुनते हैं उनको, अभी भी सुनते हैं। अब जब शऊर ज़्यादा बढ़ा तो मैडम नूर जहाँ की जो आवाज़ है वो ज़्यादा रच गई कान में। क्या बात है। नुसरत फ़तेह अली खान के साथ आपने बहुत वक्त गुजारा, सफ़र भी किया उनके साथ। खान साहब ने मुझे अपने बेटों की तरह सिखाया और मुझे अपना शागिर्द बनाया। और जो बचपन से तालीम होती है, एक गोद में, आप समझ लीजिए, मुझे गोद में बिठा के उन्होंने सिखाया है। और ऐसा मैं ये इस चीज़ को भी तस्लीम करता हूँ कि ऐसा जो मुक़द्दर है हर किसी का नहीं होता कि ऐसे बड़े महान शख्सियत का जो है वो आपको साया मिले, आपको शफ़क़त मिले उनकी, और आपको उनकी गोद मिले। तो जब आप उनको याद करते हैं, कोई एक ऐसा वाक़या जो याद आता हो और हंसी भी आती हो, मुस्कुराहट? वो बहुत बहुत अच्छी बातें हैं जो कि एक तो खान साहब जो हैं, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करूँगा, वो बहुत कम गो थे, वो ज़्यादा बात नहीं, बिला वजह फजूल बात वो नहीं किया करते थे। मैंने उनको अपने, जब से उनकी गोद मुझे नसीब हुई और तब से लेके तब तक, जब तक ये नागहानी जो ख़बर हमें मिली थी 1997 में, उस तक मैंने उनको कभी भी फजूल बात करते हुए नहीं सुना। जो बात है वो काम की और सुनने वाले के फ़ायदे की बात हमेशा सुनी। तो फिर आपने अपना मुकाम बनाया और फिर अरूज पकड़ लिया। ऐसे नहीं ये बन गया, वो मकाम जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और की भी है लोगों ने, और करते भी रहे हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे भी। मगर एक जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे लिए, मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ इस मामले में कि मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का साथ मिला और मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। सर, घराने के हवाले से बताएं कुछ। घराना हमारा है 550 साल से ये बेस्ड है, और उसके बाद कवाल बच्चों का घराना। कवाल बच्चों का घराना? जी, जलंधर बस्ती शेख दरवेश, वहाँ से हमारे घराने का जो है वो ताल्लुक़ है। और ये 550 साल से इसी तरह से। आपका एक अहम हवाला नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मुबारक अली खान है। फ़तेह अली खान आपके दादा हैं जी, और इन्होंने ज़्यादा फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी, आप उसकी तरफ नहीं गए? नहीं, पर्शियन कलाम मैंने कवाली में बहुत पढ़ा है। जो ज़रूरी जो कवाल है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है मुताला करना, और जो ख़ास तौर पे पर्शियन का मुताला करना और उसकी जो लिखी हुई जो अक़वाल ज़री हैं, उनमें से जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज सरकार, उनके मुरीद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और हज़ूर साबर पाक, ये इनका कलाम जो है, और हज़रत अमीर खुसरो का जो कलाम है, इसी तरह से सूफिया कराम का जो कलाम है जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा, हमें कवालों को वो अज़बर याद होना चाहिए। और अगर ना याद हो तो हमारे पास बुक्स होती हैं, और ये कलाम की ढेरों सैकड़ों बुक्स थी जो कि अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने हाथ से लिखी हुई हैं।